दोस्तों नमस्कार। मैं एसबी सागर टाइगर पोस्ट टीवीएन 20 न्यूज से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार बोधघाट निगम पर किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस आपत्ति है कांग्रेस की कि एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक अर्थशास्त्री, उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में घमासान छिड़ गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मान नहीं दिया, और मनमोहन सिंह के निधन के बाद 2 दिन बारिश हुई, जिसके कारण उनका अंतिम संस्कार बोध निगम घाट पर कराया गया। दोस्तों, तो इसके कारण कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस आरोप लगा रही भाजपा पर कि भाजपा ने जानबूझकर एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान देने का काम नहीं किया, और न ही भाजपा स्मारक बनाना चाहती थी उनके नाम को। उसके जवाब में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया दोस्तों, और उसके जवाब में दोस्तों कांग्रेस के शिव खेड़ा प्रवक्ता हैं, उनने भी बयान दिया है। दोनों के बयान बारीकी सुनवाते हैं दोस्तों। एक अर्थशास्त्री जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, और बारिश के कारण वहां 2 दिन बारिश हुई लगातार दिल्ली में, और वहीं मैं गृह मंत्रालय गया था अपने काम से दोस्तों, तब बारिश के कारण वहां लगातार 2 दिन बारिश हुई। तो उनका जब संस्कार हुआ तब भी बारिश हुई, अब जब निधन हुआ तब भी बारिश हो रही थी। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस सरेआम झूठ फैला रही। कांग्रेस ने अपने कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनने सरकार को पत्र लिखा और स्पेशल मेमोरेंडम की मांग की गई, जिसको गृह मंत्रालय ने मान लिया है। अब प्रक्रिया चल रही है और एकता स्थल पर उनका स्मारक बनाया जाएगा, जहां पर 9 में से 7 पूर्व पीएम और पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक बन चुके हैं, और वहां पर जो 2 जगह खाली हैं उन जगह में से मंजूरी मिल चुकी है सरकार की, लेकिन प्रक्रिया में समय लगेगा। एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट वहां मेमोरियल बनाएगी दोस्तों। परिवार को सूचित कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लगातार झूठी खबरें फैलाने का काम कर रही है, जो गलत है। मैं जेपी नड्डा साहब के जो कांग्रेस के बीजेपी के अध्यक्ष, उनके बयान को सुनवाऊंगा। और वहीं उसके जवाब में पवन खेड़ा ने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि हरदीप सिंह सस्ती लोकप्रियता राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने दबाव डाला तब जाकर मनमोहन सिंह के स्मारक को बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस आपत्ति जाहिर कर रही है, लेकिन जब पूर्व पीएम पीवी नरसिंह का निधन हुआ तो उनको कांग्रेस ने ना ही स्मारक बनाया और ना ही सम्मान दिया और ना ही उनके अंतिम संस्कार का काम किया। यह कहना है जेपी नड्डा साहब का। और इसके साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मान नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, मोदी ने एक कांग्रेस के नेता को सम्मान देने के साथ साथ दोनों के स्मारक बनवाए और दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए भारत रत्न देने का काम किया। तो कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है दोस्तों भाजपा पर, और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा झूठ बोल रही है। दोस्तों वीडियो सुनवाते हैं आपको पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता के, और इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो जो बयान है वो सुनवाते हैं जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो हमें समझना होगा कि नेताओं को लेकर राजनीति की जा रही है, उनके अंतिम संस्कार को लेकर, उनके स्मारक को लेकर, जब कांग्रेस का हक है कि एक अर्थशास्त्री थे, एक देश के प्रधानमंत्री रह चुके 10 साल, उन्होंने प्रधानमंत्री रहे भारत के, उनका सम्मान देने का काम है सरकार का। सरकार ने नहीं दिया, बद इंतजामी थी। लेकिन दोस्तों यही कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह, उनको सम्मान नहीं दिया, और यही कांग्रेस के नेता थे और यही जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्हें सम्मान नहीं दिया। तो आपने मनमोहन सिंह की स्मारक के लिए लड़ाई लड़ना है, अंतिम संस्कार के लिए लड़ाई लड़ना है, लेकिन आप पीवी नरसिंह राव और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के लिए सम्मान के उनके लिए क्यों नहीं लड़े? ये आरोप था प्रणब मुखर्जी की बेटी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को सम्मान देने का काम किया। जिनको कांग्रेस ने अपमान करने का काम किया, उसने भाजपा ने सम्मान देने का काम किया। दोस्तों बयान सुनिए, उसके बाद आगे
मिलते हैं आपसे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहावसान पर के बाद भी उनका अनवरत अपमान किया। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। वैसे कांग्रेस का इतिहास याद रखने की जरूरत है। 23 दिसंबर 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी जी ने उनको नामंजूर कर दिया था। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में जगह तक नहीं दी गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और बाद में उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2015 में नरसिम्हा राव जी के लिए एक स्मारक की स्थापना की और 2024 में भारत रत्न देकर उनका मान बढ़ाया, सम्मान दिया। जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई गई। कांग्रेस को याद हो या न हो, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी नेता के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के कर्तृत्व के याद रखने के लिए, उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। सम्मान का असली मतलब सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। एक अनुमान की माने तो कांग्रेस सरकारों द्वारा देश में करीब 600 सरकारी योजनाएं, शिक्षण संस्थानों, अवार्डों, सड़कों के नाम, नेशनल पार्कों के नाम, म्यूजियम्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इमारतें और खेल के नाम पर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जबकि बाकी शख्सियतों के नाम पर योजनाएं केवल उंगली पर गिनने लायक हैं, उंगली पर गिनी जा सकती हैं। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था, इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं,
आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बद इंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बद इंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी? उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बद इंतजामी थी। जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बद इंतजामी थी। दोस्तों, पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, बौखलाई परेशान है। अब तक लगातार भाजपा के खिलाफ झूठी खबरें गढ़ कर, झूठी खबरें चला कर, झूठी खबरें प्रसारित कर कांग्रेस गर्क में जा चुकी है। कांग्रेस का पतन हो चुका है। कांग्रेस झूठे एजेंडे के बल पर लगातार नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को निशाने बनाती। हर निशाना जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते, उल्टा उन्हीं पर लग जाता है दोस्तों। और राहुल आरोप लगाते हैं कि मेरी इमेज खराब भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत बार बेल हुई है, बहुत बार एफआईआर दर्ज हुई है राहुल के खिलाफ। तो क्या आने वाले टाइम में राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? फिलहाल मुद्दा है कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के उन्हें सम्मान नहीं दिया, या सम्मान देने का काम किया, या कांग्रेस झूठा फैला रही? दोस्तों कमेंट करके बताएं। और ये जो मुद्दा है मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर, उनके स्मारक को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया? क्या बारिश के कारण दोस्तों सचमुच बारिश हो रही थी? जो केंद्रीय शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनने आरोप लगाया, उनने इस बात को एक्सप्लेन किया दोस्तों, वेरीफाई किया। बारिश के कारण उनका संस्कार मजबूरी में करना पड़ा बोध घाट निगम पर। तो अब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार गृह मंत्रालय जो एकता स्थल है उनका स्मारक बनाएगी और उन्हें सम्मान देने का काम करेगी। तो कमेंट करके बताएं, जो क्राइसिस चल रही भाजपा के बीच और कांग्रेस के बीच, क्या कौन सही है कौन गलत है? और जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।